हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसा कि बोलते हैं अपने हर वीडियो में। तो देखिए, आज जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के ऊपर। वही पहले हम समझेंगे टॉपिक को इन फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स, देन हम करेंगे इसके एमसीक्यूज, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल यहाँ पे पूरा क्लियर हो जाए और आपके माइंड में सेट हो जाए कि कंसेप्ट क्या है। तो सारा आज इस वीडियो में हम इस वाले कंसेप्ट को आज हम क्लियर कर लेंगे। आई होप कि आपको भी आज कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए अभी याद करते हैं कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। तो देखिए लॉरेंस कोलबर्ग का क्या मानना है, उन्होंने क्या बताया अपने इस वाले सिद्धांत में कि बच्चों और व्यक्तियों में नैतिक सोच जो मोरल रीजनिंग जो होती है उसको कैसे विकसित किया जा सकता है, ये इन्होंने बताया अपने इस वाले सिद्धांत में। और कैसे बताया, मेन आइडिया क्या था इनके इस वाली थ्योरी का कि नैतिक विकास जो होता है वो 3 लेवल्स में होता है, 3 उसके स्तर होते हैं और हर स्तर में 2 स्टेज 2 चरण होते हैं। आगे हम बात करेंगे क्या बताया, ध्यान से सुनिए। 3 लेवल्स होते हैं भाई, हर लेवल में 2 स्टेजेस होती है, टोटल 6 स्टेज होती है इस वाले सिद्धांत में अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। तो देखिए बात करते हैं हम स्टेजेस की। तो देखिए कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के स्टेजेस देखिए, स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो देखिए ये स्टेजेस है भाई, अभी हम इसको एक एक करके यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट लेवल जो है वो कौन सा लेवल है, वो है प्री कन्वेंशन लेवल भाई। ठीक है, सेकंड है वो है कन्वेंशनल लेवल, थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उसमें फर्स्ट स्टेज जो है वो है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, बच्चा आज्ञाकारिता का पालन करेगा या फिर उसको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। ठीक है, सेकंड है तो सेकंड जो इसके चलते बच्चा क्या होता है, बच्चा अवॉइड करता है पनिशमेंट को। बच्चा अच्छा काम क्यों करता है, ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले। ठीक है, सेम ऐसे देखिए स्टेज 2 क्या है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो यू हेल्प मी एंड आई हेल्प, यदि आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। बहुत छोटे बच्चे क्या होते हैं, अदले का बदला। यदि आप अच्छा काम करोगे तो बच्चा भी आपके लिए अच्छा करेगा। ठीक है, तो वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे आता है इस वाले एज में, प्री कन्वेंशनल स्टेज में। इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है भाई 4 to 10 ईयर्स। ठीक है भाई, 4 to 10 ईयर्स रहता है इस वाले स्टेज का, प्री कन्वेंशनल का। नेक्स्ट जो है वो है लेवल नंबर 2 कन्वेंशनल लेवल, जिसमें स्टेज 3 देखिए 2 स्टेजेस यहाँ पे हो गई है भाई। थर्ड स्टेज जो है वो है गुड बॉय गुड गर्ल, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इसलिए बच्चा क्या करता है, उसको अप्रूवल चाहिए होती है। बच्चा यहाँ पे किसके लिए फोर्स रहता है, बच्चा किस पे यहाँ पे ध्यान देता है कि उसको अप्रूवल मिले कि हाँ आपने अच्छा काम किया, आप तो अच्छे लड़के हो, आप तो अच्छी लड़की हो। तो बच्चा यहाँ पे ये सब डिजर्व करता है हमसे, हमारे पेरेंट्स से या फिर अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो देखिए फोर्थ स्टेज क्या है, वो है लॉ एंड ऑर्डर। इसमें क्या है, फॉलो करते हैं रूल्स को, कि जो रूल बनाए गए हैं वो हमको फॉलो करने होंगे। ठीक है, क्योंकि रूल है तो हमको फॉलो ही करने होंगे। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है लॉ एंड ऑर्डर को लेके। ये स्टेज नंबर 4 है भाई। नेक्स्ट देखिए लेवल नंबर 3 है पोस्ट कन्वेंशनल, जिसमें स्टेज 5 कौन से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, बेनिफिट सोसाइटी की, हम अपने सोशल रूल्स का फॉलो करेंगे क्योंकि इससे हमारी सोसाइटी जो है उसको फायदा मिलेगा। सेम ऐसे स्टेज 6 क्या है, सेम नहीं है, अलग है भाई, यूनिवर्सल इथिक्स के जो सार्वभौमिक जो नियम बनाए गए हैं वो ये वाली ये स्टेज है। और इसमें क्या है, ये प्रिंसिपल जस्टिस, किससे बात करते हैं, न्याय पे, कि जस्टिस के तरीके से या फिर सोशली रूल्स के तरीके से क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है। तो टोटल ये 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल्स है। इन्हीं स्टेजेस पे जो ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है इस वाली थ्योरी से, कोलबर्ग थ्योरी से। तो देखिए हमने बात कर ली यहाँ पे छोटे से इन कंसेप्ट के बारे में कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और कौन कौन सी यहाँ पे इनके नेम होते हैं। अब हम इनको एक एक करके भी समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे लेवल 1, जो हमने बात की पहले ही कि प्री कन्वेंशनल होता है भाई, पूर्व पारंपरिक स्तर। तो इस स्तर पर क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो सजा और इनाम के आधार पर क्या करते हैं, निर्णय करते हैं कि रिवार्ड मिलेगा, इसलिए बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं। गंदा काम किया तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। तो बच्चा, छोटा बच्चा जो होता है वो इन दोनों ही बेस पे चला हुआ होता है ना, चलता है कि अच्छा काम करूंगा तो मेरे को शाबाशी मिलेगी, कुछ खाने को चीज़ मिलेगी या फिर कुछ टॉय मिलेगा, और यदि गंदा काम किया तो पिटाई मिलेगी, है ना। तो इसी वाले कंसेप्ट यहाँ पे ये वाले जो स्टेजेस में फॉलो किया जाता है। टाइम पीरियड रहता है वो रहता है भी 4 to 10 ईयर्स इस वाले एज के अकॉर्डिंग। देखिए फर्स्ट जो कि हमने पहले बात की कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता, कि बच्चा जो है वो किस पे काम करेगा, वो करेगा आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन करेगा या फिर बच्चों को क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी।
तो देखिए जैसे कि बच्चा गलत काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे सजा मिलेगी, बच्चे को डर रहता है, वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन फियर, फियर के डर पे कि यदि मैं अच्छा काम किया तो ठीक है, यदि गलत काम हो गया तो फिर तो डांट पड़नी मेरे को लाजमी है, मिलेगी मेरे को डांट। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो डिसीजन क्या किस बेस पे लेता है भाई, फियर बेस, कि इसको डर लगा रहता है कभी मैं गलत ना कर दूँ और मेरे को पनिशमेंट ना मिल जाए। देखिए यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, आई विल नॉट स्टील बिकॉज आई विल बी पनिश्ड, कि मैं चोरी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे सजा मिलेगी। बच्चों को यहाँ पे डर है ना, उसका मन तो कर रहा है कि चोरी कर ले, लेकिन यहाँ पे उसको क्या डर है कि मेरे को पनिशमेंट भी मिलेगी, इसलिए बच्चा चोरी नहीं करना चाहता है। तो देखिए ये लेवल फर्स्ट की यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट स्टेज देखिए इसके स्टेज नंबर 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, व्यक्तिवाद और लेन देन। इसमें देखिए क्या है, बच्चा अपने फायदे के बारे में सोचता है भाई, यू हेल्प मी आई हेल्प यू, यदि आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है, अदले का बदला। तो देखो आई विल हेल्प यू इफ़ यू विल हेल्प मी, मैं आपकी मदद करूंगा अगर आप मेरी मदद करें, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे अपने देखे भी होंगे कि कोई यदि आपसे पेंसिल मांगता है तो वो भी क्या कहता है कि मेरे को इसके बदले में भी कुछ चाहिए, ठीक है, मतलब कि वो उसकी मतलब है उसका वो क्या डिमांड करेगा कि मेरे को इरेजर दे इसके बदले में, मतलब अदला बदली चलती है इस वाली एज में, तो इस वजह इसको कहा जाता है अदला बदली के वास्ते भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये लेवल फर्स्ट की भी 2 स्टेजेस हमारी हो गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं लेवल नंबर 2 पे, कन्वेंशनल लेवल, पारंपरिक स्तर। या इसमें देखिए क्या होता है कि व्यक्ति समाज के नियमों और दूसरों की राय को क्या देता है, यहाँ पे महत्व देता है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है इस वाली एज में, इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है भाई 10 to 13 ईयर्स, ठीक है भाई। इस जो एज है, जो स्टेज है कन्वेंशनल लेवल जो है पारंपरिक जो स्तर, उसकी एज क्या रहेगी 10 to 13 ईयर्स। तो इसमें बच्चा क्या समझ लग जाता है कि सर मेरी बात नहीं, हमको दूसरों की बातों को समझना चाहिए, दूसरे जो कह रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, तो उस बच्चा यहाँ पे समझने लग जाता है, ठीक है। तो एक स्टेज यहाँ पे 3 है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा बच्चा बनने की प्रवृत्ति, ठीक है। दूसरों की अप्रूवल स्वीकृति जरूरी है भाई, कि जो हम कर रहे हैं क्या हम ठीक कर रहे हैं, तो किसी से पूछते हैं क्या हमने ठीक किया काम, तो किसी ने बोले हाँ ठीक किया, तो मतलब बच्चा क्या समझेगा कि हमें तो गुड बॉय हूँ, मैंने तो अच्छा काम कर दिया, है ना। सेम ऐसे गर्ल्स के लिए भी है, तो बच्चा यहाँ पे अच्छा व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि उसको क्या करती है, उसको एक अप्रूवल चाहिए, सोशल अप्रूवल, कि मैंने जो किया है वो मैंने अच्छा काम किया है, तो मेरे को यहाँ से मेरे को स्वीकृति मिल गई है, डेट मीन्स क्या कि मैं तो एक गुड बॉय हूँ, मैं तो एक गुड गर्ल हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई बिहेव वेल सो पीपल लाइक मी, कि मैं अच्छा बिहेव क्यों करूं, क्योंकि लोग मुझे पसंद करें, इसलिए मेरे को अच्छा बिहेव करना होगा, इसलिए मेरे को अपना बिहेवियर अच्छा रखना होगा, क्योंकि अच्छा बिहेवियर रखूंगा तो तभी मेरे को लोग पसंद करेंगे। तो ये इसका भी एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं स्टेज नंबर 4 पे। स्टेज नंबर 4 देखिए, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून और व्यवस्था उन्मुखता। ये वाले देखिए यहाँ पे बात करें कि नियमों का पालन करना जरूरी होता है, इसे जो एज अपने बात की वही कि 10 to 13 ईयर्स यहाँ पे एज रहती है इस वाले स्टेज के लिए भी, क्योंकि ये लेवल नंबर 2 है इसी वजह से। तो देखिए इसमें क्या रहता है कि बच्चा लॉ एंड ऑर्डर को मानता है कि हमको नियमों का पालन हमको करना चाहिए, लॉ बनाए गए हैं इसलिए बनाए गए हैं कि हम उनका पालन करें, रूल्स को हम फॉलो करें, इसलिए बनाए गए हैं, ठीक है। समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी बच्चा यहाँ पे अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालता है कि यदि देखिए यदि बच्चा छोटा है, छोटा तो नहीं कहेंगे, 10 से 13 ईयर का बच्चा, तो उसको ये पता चलेगा स्कूल में जाना है तो सबको गुड मॉर्निंग विश करना है, घर पे आना है तो सबको गुड आफ्टरनून विश करना है। तो ये क्या है, बच्चों को ये पता है कि हाँ सोसाइटी में सब ऐसे ही करते तो मेरे को भी ऐसे ही करना होगा, ठीक है। तो बच्चा ये बैलेंस बना के चलता है। तो एग्जाम्पल देखिए, रूल मस्ट बी फॉलोड, बच्चा क्या कहता है कि नियमों का पालन हमको करना चाहिए, क्योंकि रूल बनाए इसलिए गए हैं ताकि हम उनको फॉलो करें, हम उनका पालन करें, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पे 2 लेवल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। थर्ड लेवल देखिए, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर पारंपरिक स्तर भाई। इसमें क्या है देखिए, पहले हम बात करते हैं इसकी एज की, तो एज जो इसमें रहेगी वो भी 13+ रहेगी, ठीक है, 13 के बाद। तो देखिए इसको कहेंगे उत्तर पारंपरिक स्तर। इस वाले में क्या होता है, व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों मोरल प्रिंसिपल्स पे बात करता है, इसके आधार पर वो अपना निर्णय ले पाता है कि जरूरी नहीं जो हमको ठीक लग रहा है वही ठीक है, नहीं, मोरल हमारे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो चीज़ ठीक होनी चाहिए, तभी हम उसके बेस पे हम अपने साइड डिसीजन लेते हैं अकॉर्डिंग टू पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो इसमें स्टेज देखिए, स्टेज नंबर 5 इसमें क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, कि जो नियम है समाज के हित के लिए होते हैं भाई, हमको
हमको उसका पालन करना चाहिए, लेकिन क्या जरूरत पड़ने पर नियम बदले भी जा सकते हैं भाई। ये नहीं है कि नियम बन गए तो पत्थर की लकीर नहीं, हम उसको चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप स्कूल गए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, टीचर ने बोल रखा है कि आपको गुड मॉर्निंग विश करना, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब क्या आप उस दिन क्या सोचोगे? यदि आप इस एज में हो तो कि भाई तबीयत ठीक नहीं है, जरूरी तो नहीं है कि आज मैं विश करूँ। हो सकता है कि आपके गले में कुछ प्रॉब्लम हो, आप ना बोल पा रहे हो उस वाले टाइम पे, तो आप यहाँ पे उस नियम को आप यहाँ पे चेंज कर दोगे, क्योंकि आप इस वाली स्टेज में हो, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन में, आप समझ पा रहे हो कि यदि हमको नीड है तो हम रूल को चेंज कर सकते हैं, उसमें हम चेंज हम ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, रूल शोड बेनिफिट सोसाइटी के रूल्स है वो हमारे सोसाइटी के हित के लिए बनाए गए, वे समाज के हित के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, स्टेज नंबर 6 जो है ये इसकी लास्ट स्टेज है, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। भाई इसमें क्या है कि व्यक्ति अपने नैतिक मूल्यों के अनुसार निर्णय लेता है। भाई जो व्यक्ति है वो देखेगा कि जो इसके मोरल जो इसकी वैल्यूज हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पे डिसीजन सारे लेगा कि वो मोरली जो हम काम कर रहे हैं, क्या जो हमने स्टेप लेने की सोची है, जो हम डिसीजन ले रहे हैं, क्या वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए जस्टिस और इक्वालिटी पर यहाँ पर जोर दिया जाता है कि जो चीज़ सबके लिए वो सबके लिए है, क्योंकि हम मोरल प्रिंसिपल पे हम बात कर रहे हैं, ड्यू टू। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई विल डू व्हाट इज राइट इवन इफ इट ब्रेक द लॉ, कि मैं वही करूँगा जो सही है चाहे कानून टूट जाए। तो यहाँ पे बात है सही और गलत की। ठीक है, जस्टिस और इक्वालिटी की कि ठीक है क्या गलत है, न्याय क्या है, जस्टिस क्या है, तो वो चीज़ यहाँ पे सारी आ जाती है हमारी स्टेज नंबर 6 में, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स में। तो देखिए यहाँ पे 6 स्टेजेस हमारी हो गई हैं। बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में। देखिए जो मोरल डेवलपमेंट है वो एक स्टेज वाइज प्रोसेस है भाई, मतलब जो सीक्वेंस मैंने आपको बताई 6 स्टेजेस जो थी वो एज इट इज स्टेप वाइज आपको ही याद करनी होंगी। ये नहीं है कि आप 6 वाले स्टेज को आप पहले कर रहे हो, फर्स्ट वाले को बाद में करो, नहीं, जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में आपको वो याद करनी होंगी या समझनी होंगी, कंसेप्ट को जानना होगा। ठीक है, हर व्यक्ति इन स्टेज से गुजरता है, बट स्पीड सबकी अलग अलग होती है भाई। किसी की डेवलपमेंट जल्दी हो रही है, ठीक है, तो मतलब तो जल्दी अब जो स्टेजेस है इनको कवर अप कर पाएगा, किसी की स्लो हो रही है तो वो थोड़ा सा टाइम उसका थोड़ा सा लेट चलेगा। ठीक है, तो मतलब सभी इंसान गुजरते तो इन 6 स्टेजेस से हैं, लेकिन स्पीड सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है। इसके अलावा देखिए हायर जो स्टेज है वो बेटर मोरल रीजनिंग है भाई, कि सबसे हाईएस्ट यदि हम स्टेज की बात करें कि जो नंबर 6 वाली है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कि मोरल रीजनिंग जब हम समझ जाएं कि मोरल जो है हमारे वैल्यूज़ जो हैं क्या वो मतलब हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रहें, हम औरों के बारे में भी सोचें, हम अपने नैतिक मूल्यों के बारे में भी सोचें। ठीक है, तो वो है हायर स्टेज। और जरूरी नहीं है कि हर इंसान यहाँ तक पहुँच पाए भाई, बहुत ही कम % लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं, और सब अपने स्वार्थ तक ही सिमट कर रह जाते हैं। ठीक है, देखिए यह जो सिद्धांत है कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पर आधारित है भाई। जो ये वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है नैतिक विकास सिद्धांत, ये किस पे डिपेंड है, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पे, जो कि किसकी है, जीन प्याजे की। ठीक है, जीन प्याजे की थ्योरी पे ही डिपेंड है वाइगोत्स्की जी का नैतिक विकास सिद्धांत। इसके बाद देखिए यदि हम बात करें इन 6 स्टेजेस को याद करने की, तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक भाई कि ये 6 स्टेजेस का नाम किस सीक्वेंस में आप याद रखोगे। तो देखिए फर्स्ट है पनिशमेंट भाई, सबसे पहले जो स्टेज थी पनिशमेंट थी ना, कि बच्चा ओबीडियंस और पनिशमेंट को बच्चा फॉलो करेगा। सेकंड है रिवार्ड, बच्चे को फिर रिवार्ड मिलेगा, अप्रूवल लेगा बच्चा, फिर बच्चा लॉ के बारे में बात करेगा, देन बच्चा सोसाइटी में जाएगा, लास्ट बच्चा एथिक्स के बारे में बात करेगा। ठीक है, तो जो हायर स्टेज थी वो कौन सी थी, हमारी एथिक्स की थी, हमारी मोरल रीजनिंग वाली स्टेज थी। तो सेम ऐसे हिंदी में भी सजा, सबसे पहले बच्चा सजा को ध्यान में रखते हुए बच्चा हर फैसला लेता है, देन बच्चा यहाँ पे अप्रूवल लेता है कि क्या उसका फ़ायदा क्या हो रहा है यहाँ पे, देन बच्चा यहाँ पे स्वीकृति वही अप्रूवल लेगा, वैसे यहाँ पे बच्चा रिवार्ड कि बच्चे को फ़ायदा क्या हो रहा है। ठीक है, थर्ड है अप्रूवल, फोर्थ नियम, देन समाज, फिर नैतिकता। तो ये 6 स्टेज जो हमने बात की उनको यहाँ पे एक वर्ड से आप याद रख सकते हो इनको यहाँ पे इन शॉर्ट में भी। ठीक है, तो टॉपिक हमारा हो गया है, देन हम करते हैं इसके एमसीक्यूज। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे भाई। तो फर्स्ट एमसीक्यूज देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू मोरल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास है वो किस पर निर्भर करता है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो अभी जो कोलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है
वो किस पर डिपेंड करता है भाई, कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पे, जो कि किसकी है, जो कि है जीन पियाजे की। ठीक है, तो फर्स्ट का यहाँ रहेगा यहाँ पे हमारे सी ऑप्शन। ठीक भाई, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए चाइल्ड फॉलो रूल ओनली टू अवॉइड पनिशमेंट, दिस स्टेज इज। एक बच्चा जो है वो क्या करता है, वो केवल सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करता है भाई। क्या करता है, सिर्फ वो सजा से बचने के लिए क्या करता है, नियमों का पालन करता है। तो इस अवस्था में बच्चा कौन सी अवस्था में, यदि हम बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, सीटेट 2019 में पूछा भी गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चा यहाँ पे फॉलो करता है किसको, स्टेज 1 को भाई। स्टेज 1 कौन सी थी भाई हमारी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, आज्ञाकारिता और दंड की अवस्था। फर्स्ट स्टेज कौन सी थी हमारी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, और जो फर्स्ट जो है यहाँ पे लेवल जो था उसकी एज पीरियड क्या था, 4 to 10 ईयर्स। ठीक है, साथ साथ हम इसको रिवाइज भी करते चलेंगे जो जो अभी हमने पढ़ा है उसको। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन के लिए हमारा बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक रहेगा, स्टेज 1 चरण 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी। इनमें से ऐसा कौन सा कथन है भाई यहाँ पे जो कि ठीक नहीं है। देखिए भाई नोट कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इनके अकॉर्डिंग मोरल डेवलपमेंट यूनिवर्सल, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल रीच स्टेज, ये बात गलत है भाई। हर इंसान नहीं पहुंच पाता है 6 नंबर स्टेज तक। ठीक है, कोई किसी डेवलपमेंट होती है वो 5 तक होती है, किसी की 4 तक होती है, तो बहुत ही कम इंसान पहुंच पाते हैं स्टेज 6 तक, जो हायर लेवल है उस तक। तो यहाँ पे बी हमारा गलत रहेगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे थर्ड का रहेगा बी ऑप्शन करेक्ट भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फॉलोइंग लॉ टू मेंटेन सोशल ऑर्डर बिलोंग्स टू। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए DSSB 2020 में पूछा गया भाई। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कानूनों का पालन करना किस स्तर से संबंधित है भाई, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं कानून की, सोशल ऑर्डर्स की, तो ये आता है हमारे कन्वेंशनल लेवल में भाई, कि यहाँ पे स्टेज की बात नहीं की गई, यहाँ पे लेवल की बात करी गई है। तो लेवल कौन से में आता है, कन्वेंशन लेवल में आ जाता है, इसमें कि एज क्या होती है भाई, 13+ एज होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच स्टेज फोकस ऑन अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। कौन सी स्टेज है भाई जिसमें कि दूसरों से स्वीकृति लेने की बात यहाँ पे की गई है। तो देखिए वो स्टेज नंबर 3 है भाई। ठीक है, गुड बॉय बैड बॉय। ठीक है, तो कौन सी स्टेज है वो, गुड बॉय और बैड बॉय, सॉरी गुड बॉय और गुड गर्ल। मैंने दोनों बार बॉय बोल दिया, तो भाई गर्ल को पीछे क्यों छोड़ेंगे। ठीक है, गुड बॉय बैड गर्ल, गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे 5th क्लियर रहेगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक भाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई, इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन वाला है भाई। तो देखिए असर्शन यहाँ पे क्या है, मोरल डेवलपमेंट इज स्टेज वाइज। मोरल डेवलपमेंट होते हैं वो स्टेज वाइज होते हैं भाई, बात तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 6 स्टेजेस है भाई, उनको ही फॉलो करना होता है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी डेवलपमेंट होती है, मोरल डेवलपमेंट। लेकिन रीजन देखिए क्या कह रहे हैं कि ऑल इंडिविजुअल्स रीच द हायर स्टेज, कि हर इंसान पहुंच जाता है स्टेज तक, नहीं पहुंच पाता है। सिर्फ हमारी असर्शन यहाँ पे ठीक है, ओनली ए हमारा ट्रू है और आर हमारा क्या है, फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा भी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे भाई। देखिए, एट विच लेवल डज ए पर्सन फॉलो सेल्फ चूजन इथिकल प्रिंसिपल्स, कि कौन सा ऐसा स्तर है व्यक्ति के कि नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कि जहाँ पे बंदा कार्य करता है किस पे, अपने इथिकल प्रिंसिपल्स पे, अपने नैतिक सिद्धांतों पे। ठीक है, तो भाई ये होता है यहाँ पे हमारे पोस्ट कन्वेंशनल में भाई। ठीक है, पोस्ट कन्वेंशनल जो लेवल है उसमें यहाँ पे क्या होता है, उसमें हम बात करते हैं किसकी, इथिकल प्रिंसिपल्स की। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे भाई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रिया फॉलोज रूल्स बिकॉज शी वांट्स हर टीचर एंड पेरेंट्स टू प्रेज हर। यहाँ पे जो रिया है वो नियमों का पालन क्यों करती है, कि वह चाहती है कि जो शिक्षक हो, जिसके माता पिता हो, उसकी क्या करे, प्रशंसा करे भाई। तो यह क्या कौन सा स्टेज यहाँ पे ये दर्शा रहा है, तो ये दर्शा रहा है भाई यहाँ पे स्टेज नंबर 3 भाई। ठीक है, कौन सा वाली स्टेज है, गुड बॉय गुड गर्ल वाली स्टेज है ये। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चेंजिंग लॉ फॉर सोशल वेलफेयर बिलोंग्स टू, कि समाज के हित के लिए जो नियम बनाए गए हैं उनको बदले भी जा सकता है भाई। किस चरण से संबंधित है भाई बात, किस चरण में ये बात की गई है। देखिए ये की गई है किसमें, स्टेज नंबर 5 में भाई।
ठीक है, कि जब ज़रूरत पड़े तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। ये नहीं है कि नियम बना दिए तो वो हो गए सारे पत्थर की लकीर, ऐसा कुछ नहीं है। हमको ज़रूरत है तो हम उसमें मॉडिफिकेशन या चेंज भी हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ कोलबर्ग लेवल्स। कौन सा सिक्वेंस चाहिए भैया? देखिए यहाँ पे लेवल्स की बात हो रही है, स्टेज नहीं लेवल्स की बात हो रही है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपने हिसाब लगा भी लिया होगा कि सबसे पहले तो प्री कन्वेंशनल आता है, देन कन्वेंशनल और लास्ट में पोस्ट कन्वेंशनल। तो यहाँ पे भी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भाई देखिए, रोहन डज नॉट चीट इन एग्जाम। जो रोहन है वो एग्जाम में क्या नहीं करता भाई? चीट नहीं करता है, नकल नहीं करता है। बिकॉज ही बिलीव्स रूल्स आर नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी। क्या मानता है वो? कि समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियम क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या यहाँ पे दिखा रहा है इस क्वेश्चन में? तो ये दिखा रहा है यहाँ पे हमारे स्टेज नंबर 4 को, जो कि क्या थी? लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, किसी जो स्टेज 4 है वो क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, कि हमके जो नियम बनाए गए हैं उनका हमको पालन करना होगा, इसलिए तो बनाए गए हैं हम सबके लिए, तो हम रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ए पर्सन ब्रेक ए लॉ टू सेव ए लाइफ बिकॉज दे बिलीव ह्यूमन लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन रूल। व्यक्ति जो है वो किसी की जान बचाने के लिए भी कानून तोड़ देता है। मान लीजिए किसी की मतलब मेडिकल इमरजेंसी है तो वो रेड लाइट को जंप कर देता है भाई। ठीक है, तो क्या वही बात है यहाँ पे कि जान बचाने के लिए वो यहाँ पे कानून को तोड़ दे रहा है। ठीक है, तो वो क्या मानता है कि नियम में से ज़्यादा किसी इंसान के जीवन की वैल्यू भी। बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नियम तो दोबारा से बना लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? यहाँ पे कौन से स्टेज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? तो देखिए, ये हो रही है स्टेज नंबर 6 के बारे में। यूनिवर्सल इथिकल जो प्रिंसिपल हमने बनाए हैं, सार्वभौमिक जो नियम बनाए गए हैं, उसको भी हम यहाँ पे बात करते हैं हम जस्टिस की, इक्वालिटी की, कि जस्टिस क्या है, कि क्या ठीक है क्या गलत है। ठीक है, नियम तो बाद में भी हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी क्या है? इंसान का जीवन, उसको बचाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, डिफरेंस बिटवीन स्टेज 4 एंड स्टेज 5। स्टेज जो 4 है, स्टेज 5 है, वो दोनों में क्या डिफरेंस है? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए स्टेज जो डिफरेंस हमारा क्या है? स्टेज जो 4 है वो फॉलो करती है किसको? रूल्स को भाई। क्या कहती है? कि हमको रूल फॉलो करना चाहिए। जो स्टेज 5 है वो क्या कहती है? कि क्वेश्चन, वो रूल्स पे ही क्वेश्चन लगा देती है। ठीक है, वो ऐसे कहती है कि हम रूलों को चेंज भी कर सकते हैं भैया अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों डिफरेंस यही है कि ये फॉलो करने के लिए कहते हैं रूल्स को, और ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं किस पे? रूल्स पे, कि रूल्स तो हम चेंज भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ दोनों में यही डिफरेंस है, स्टेज 4 में और 5 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच लेवल फोकसेस ऑन इंटरनल मोरल प्रिंसिपल्स। कौन सा स्तर है जो कि आंतरिक नैतिक सिद्धांतों पर क्या है? आधारित है। तो देखिए, स्तर की यदि हम बात करें तो पोस्ट कन्वेंशनल स्तर ही है। आप जानते भी हैं कि जो मॉरल प्रिंसिपल की यदि हम बात करें तो कौन सा स्तर है हमारा? पोस्ट कन्वेंशनल, पश्चात, या फिर बोल सकते हैं हम पारंपरिक स्तर। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन 15 देखिए, ए जज गिव्स ए डिसीजन बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड जस्टिस इवन इट इज गोज अगेंस्ट रिटर्न लॉ। एक जो जज है वो समानता और न्याय के आधार पर भी निर्णय देता है, भले ही वह लिखित कानून के क्या हो? खिलाफ हो। ठीक है, बात कर रहा हो किसकी भाई? यहाँ पे जस्टिस इक्वालिटी की आपने हिसाब भी लगा लिया होगा कि हम कौन से स्टेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमसे यहाँ पे स्टेज ही पूछी गई है भाई। तो हम बात कौन सी कर रहे हैं? हम स्टेज नंबर 6 की, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स की, कि जहाँ जिसमें बात की जाती है ना भाई जस्टिस और इक्वालिटी की, कि समानता और जो न्याय की है उनसे बढ़ के होता है क्या? हम इंसान का जीवन, हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो आज के हमारी वीडियो भाई यही खत्म होती है। आज हमने जाना लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में, और साथ साथ हमने केस एमसीक्यूज। आई होप कि आपके लिए वीडियो अच्छी रही हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।